उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भीषण गर्मी का दौर बदस्तूर जारी है, वहीं पर हम आपको बता दें इस वक्त जो है हम लखनऊ के इको गार्डन में खड़े हुए हैं, जहां पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां आप देखेंगे किस तरह से एक पीड़ित परिवार अमेठी से आके बैठा हुआ है और वहीं पर शिक्षा मित्रों का भी प्रदर्शन लगातार जारी है और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये भी बैठे हुए हैं जहां हरीशचंद्र यादव अपना भूमि का अवैध निर्माण का मामला लेकर के और इस तपती हुई गर्मी में जिस तरह से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और वहीं पर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो जनहित की मांगों को लेकर जिस तरह से लगातार 5 महीनों से बैठे हैं प्रदर्शन पर, जहां ठंड और भीषण गर्मी और बरसात भी आने वाली है, जिसको लेकर के ये लगातार अपनी मांगों को लेकर के केवल एक मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनकी मांगों को सुने, विचार विमर्श करें और फिर उसके बाद देखें कि उत्तर प्रदेश किस तरह से प्रगति करता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश किस तरह से प्रगति करता है। तो हम चाहेंगे हरिवंश त्रिपाठी से कि बताएं दर्शकों को कि आज कितने दिन और कितने महीने बीत गए हैं और अभी तक के आपकी यहाँ पर मांगों पर विचार विमर्श करने वाला कोई नहीं मिला आपको। राम राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। हमारे 5 महीना आज 10 दिन हो गए और एक भी दिन नागा नहीं। हम होली में भी आए थे, होली भी हमने नहीं मनाई थी और मांगे तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक बात और कहना चाहिए, हम कुछ नेता हैं जिनको मानते हैं, जिनमें से माननीय योगी जी हैं और हम उनको तिबारा फिर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जो ये मांगे हमने उन्हीं के लिए बना रखी है, इनमें हमारा कोई हित नहीं है। कि मान लो सरकारी फार्म में गौशाला या गांव में जैसे 70% जनता गांव में रहती है, उसमें 35% जनता ऐसी है जिसने वो हाईवे की लाइटें नहीं देखी, ना ही उसको चकाचौंध से मतलब उसको 10 बिस्वा या 2-4 बीघे या किसी का बटाई बोलिया, उनकी ये समस्या है जो 24 में उन्होंने नुकसान भी कर दिया। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा न होने पाए कि माननीय जी का फिर से नुकसान हो। हम 15 बार जा चुके हैं मुख्यमंत्री आवास, हम आज भी गए थे मुख्यमंत्री आवास। 5-6 बार से हम अपना टाइम मांग रहे हैं, हमको 10 मिनट मिल जाए। खैर वो उनकी इच्छा है कि जैसे हमको टाइम मिलता है या नहीं, लेकिन 15 बार में हमको रिस्पांस कोई नहीं मिला, कोई जांच नहीं आई। कोई ऐसी जांच आ जाए जिससे हमारे पास कोई अधिकारी आए, डीएम स्तर का, एडीएम स्तर का, एसडीएम, तो हमसे पूछा तो जाए इसमें क्या बदलाव चाहते हैं, क्या है। कि जैसे हमको ये पता चला एक बार हम बहुत नेताओं के पास तो जाते जाते हम थक गए, हम न जाना चाहते हैं। कौशल आयोग अध्यक्ष ब्रजेश पाठक मौर्य जी ने हमसे कह दिया था आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सब चल रहा है। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि कहाँ चल रहा है, हमको बताया तो जाए, हम भी तो खुश होकर अपने घर चले जाए। हमारा कोई बेस नहीं इसमें तो देखिए एक ऐसा है कि इससे हमको तो लगता है जीडीपी तो बढ़ेगी। दूध 70% जैसे जहर है और 70% दूध है, 30% जहर, तो 30% दूध भी पूरा होने लगेगा। मान लो 10-10 बीघे की 3 यार्ड बना दिया जाए, इनको तीनों को अलग अलग कर दिया जाए। इनकी ये समस्या अपने यहाँ की सीमेंट बहुत बढ़िया वाला है, तो सीमेंट में ये आ जाएगा कि आप साहिवाल का सीमेंट डलाइए जो अपने ही देश की प्रजाति है। उससे अब क्या है, हम देखते हैं, लोगों से पूछा, हमने कई जगह पता किया, टैग उनके लगाए हैं जो 30,000-35,000 की लाए, वो अपने व्यापार के लिए गाय लाए, उसमें वो 1,500 रुपए जा रहे हैं। ये तो उन गायों की सुरक्षा के लिए हम बात कर रहे हैं जो देसी नस्ल की अपने यहाँ की जो पुरानी वाली छोटी वाली, और वो जो गोबर, उनको कोई नहीं पाल रहा, उनपे कोई टैग नहीं लगवा रहा, उनको कोई अपने यहाँ नहीं रख रहा, उनकी हत्या हो रही। या तो जो पूर्व गौशाला बनी, सपा के सरकार थी जब हमने मांग की थी, जब ये गौशाला बनने लगी, उन्होंने क्या किया था, किनारा खुदवा दिया और तार लगवा दिया, गेट लगवा दिया, बंद कर दिया। वो तो एक हिसाब से जेल है। या तो उनको वहां से छोड़ दिया जाए और नहीं तो उनकी सुरक्षा की जाए। भाई 15 बीघा हमारे पास नक्शा है, वो इंजीनियर भेजे कोई, हमको तो कोई भी इंजीनियर आ जाए हमारे नक्शे को फेल कर देगा तो हमको वहीं से जेल भेज दिया जाए। मतलब हमारी मांग में एक कमी निकाल, 4 मांग में एक भी कमी नहीं निकाल सकते हो। नहीं, जहाँ बता रहे हैं कि गौशाला में जिस तरह से उनको बंद करके रखा गया है, जी, उनको या तो छोड़ दिया जाए। जी, तो आवारा पशुओं से वैसे भी किसान परेशान है। हमारा खेत चल गई उसमें,
बटाई खेत था, उसने उस 17-18 विषयों का चल रही। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कम से कम उनका 2-3 दिन हमारे खेत से पेट भरा होगा। बटैयर का नुकसान हो रहा था तो हमने कहा जो बचा है वो काट ले जाओ, बाकी जब तुम्हारा लागत जितनी लगाई है वो पूरा हो जाए। हमारा खेत तो हमारी जगह पे, वो ऐसा नहीं किसान, जब वो किसान को ऐसे ही भगवान थोड़ी कहा गया। किसान के पास खिलाने के लिए अभी भी इतना है, पहले छुट्टा थी तो क्या होता, लेकिन उनकी हत्या तो बंद हो। ये गौशाला बनाने में क्या दिक्कत है? अब आप 1.5 करोड़ का एक बना रहे हैं, 8 बीघे का, 8 बीघे का 1.5 करोड़ का बना रहे हैं। 8 बीघे में 1 ब्लॉक की रह पाएंगे, एक ब्लॉक में 70-75 गांव होते हैं। 75 गांव में 15-15, 20-20 जानवर छुट्टा है जो गौशालाओं में है, उनको ही तो एडजस्ट करेंगे। जो अच्छी वाली, जो आपके शुमार से अच्छी वाली बना रहे हैं, और हमारे शुमार से ये बना रहे हैं कि जब 35 बीघे 10-10 बीघे 3 यार्ड चारों तरफ से टीन सेट पड़ा होगा, धूप में वो छाव में रहेंगी, गर्मी में वो अपना खुले में रहेंगी। 10 बीघे का एक यार्ड बनाने में इसमें तो 4-4.5 करोड़, 4 करोड़ 3.5 से 4 करोड़ का खर्चा है। यानी कि आपकी जो 4 सूत्री मांग है अभी उसके ऊपर एक भी विचार विमर्श नहीं, अभी तक कोई बात करने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि जो देश के या प्रदेश के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे क्या आपकी अपील है? हमको तो, हम माननीय जी से मिलना चाहते हैं। ये माननीय जी से नीचे मांग भी नहीं है और हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमारी बात वहां तक पहुंचाइए। अगर हमको वो मिल गए तो हमको यकीन भी है कि ये चारों मांगे वो मान भी लेंगे, क्योंकि वो भी गौ सेवक है। हमारा भी आज जब ये मान के चलिए कि 5 महीना और 10 दिन पूरे हो रहे हैं तो हमारा 10.5 किलो, करीब 10 से 11 किलो के बीच में वेट घटा है। हमको खुशी उस दिन होगी जिस दिन हम ये काम करा ले जाएंगे। वो काम कराने तक हम श्रीमान जी यहाँ बैठे भी रहेंगे जी। तो ये हमारे साथ में हरिवंश त्रिपाठी जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 महीने 10 दिन हो चुके हैं, जहां पर ये अपनी मांगों को बता रहे हैं कि किस तरह से अगर इनकी मांगों में किसी भी तरीके की कोई त्रुटि है तो इनको आकर के बताया जाए, जिम्मेदार लोग इनको बताएं। और वहीं पर केवल एक अपील के चलते ये बैठे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल इनकी एक बार बात सुन लें, ताकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश तरक्की कर सके। और वहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की तपती हुई गर्मी में किस तरह से आम जनता प्रदर्शन करती है अपनी हक की मांगों को लेकर के। वहीं जनता के हित की मांगों को लेकर के हरिवंश त्रिपाठी लगातार 5 महीने 10 दिन से बैठे हुए धरना प्रदर्शन पर, और इन्होंने ये प्रण भी लिया है कि ये बैठे रहेंगे तब तक जब तक इनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं हो जाएगा और जब तक देश प्रदेश का भला नहीं होता है, ये यहाँ से हटने वाले नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि धरना प्रदर्शन, जैसे 2027 का चुनाव भी आ रहा है और सभी देश के नेता जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं वो अब जनता के हित की बात करेंगे। वहीं जनता के हित की बातों को लेकर जहां पर लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं और उनकी मांगों पर विचार विमर्श भी कोई करने वाला नहीं होता है। और वहीं अब देखेंगे और आपको भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से हरिवंश त्रिपाठी की मांगों पर विचार विमर्श होता है, या फिर इनका दिन प्रतिदिन महीने का धरना सालों में तब्दील होता है, और या फिर इनका जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनका वजन भी लगातार घट रहा है, और घटने वजन भी एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन इनकी बातों को आखिरकार क्यों नहीं सुन रहा। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के इको गार्डन से इजाजत चाहता हूँ। ठीक।